कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स को शो करती है। टोटल कॉस्ट किसकी? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ठीक है, ये क्लासिफाई करती है और एनालाइज करती है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट को। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि पर यूनिट कॉस्ट को भी शो करती है टोटल कॉस्ट के साथ। सेलिंग प्राइस को हम इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर पाते हैं। जो डिटेल्स होती हैं टोटल कॉस्ट की, उसको जब हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को हम दो बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट शीट की? इससे हम कॉस्ट एसर्टेन कर पाएंगे, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने का, कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को एसर्टेन करना, डिटरमाइन करना। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हम कैसे फिक्स करते हैं? जब हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम? कॉस्ट शीट की हेल्प से। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल हम तभी कर पाएंगे जब हमें कॉस्ट पता होगी, और कॉस्ट कब पता होगी? जब हमें कॉस्ट शीट बनाएंगे। उसके बाद है फैसिलिटेट्स मैनेजीरियल डिसीजंस। मैनेजीरियल डिसीजंस लेने में भी ये हेल्प करता है, यानी कि अगर एक कंपनी जो है उसको या तो वो कंपोनेंट कोई प्रोड्यूस करे या बाय करे, तो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें कॉस्ट शीट की हेल्प से पता चलेगा। तो बाय कॉस्ट से हम उसको कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या फिर ख़रीदना है। इसी तरह से मैनेजमेंट सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकती है। ये भी डिसाइड कर सकती है एक मशीन को रिप्लेस करना है या रिटेन करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट 4 टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट वो कॉस्ट शीट होती है जो कि शो करती है ओनली टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये प्रॉफिट को शो नहीं करती है। लाइक अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट। उसमें हम वर्क ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो उससे आ जाएगी हमारे पास वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ऑफिस ओवरहेड इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, तो उससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये थी हमारी सिंपल कॉस्ट शीट। उसके बाद कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं। कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट में हम क्या शो करते हैं? टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट को शो करते हैं। प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सेल्स वैल्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज द प्रॉफिट। सो कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट है। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, उसमें हम ऐड कर देंगे परचेज जो हमने किया है ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल। उसमें हम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, यानी कि कैरिएज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सबको ऐड कर देंगे। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, लेस करेंगे डिफेक्टिव रॉ मटेरियल जो हमने रिटर्न कर दिया है, लेस करेंगे रेजिड्यू ऑफ यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें हम डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट वेजेस, फ्यूल, पावर, लाइट, वाटर, कोल, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड करेंगे एडिशनल ओवरबर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप और डिफेक्टिव। तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, लाइक लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स के एक्सपेंसेस, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ऑफिस का, उसकी सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन ऑफिस बिल्डिंग और फर्नीचर। तो हमारे पास आ जाएगी ग्रोस ऑफिस कॉस्ट। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो हमारे पास नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी, डिपार्टमेंट ऑन डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस,
बैड डेट्स, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, वेयर हाउस रेंट एक्सेट्रा। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे जो कि एक सर्टेन परसेंटेज होता है टोटल कॉस्ट या सेल्स का। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। उसके बाद कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें हम कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑन ऑफिस बिल्डिंग, जनरल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस और पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस एक्सेट्रा। देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेल्स और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये थी हमारी कॉस्ट शीट्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन अकाउंट की। प्रोडक्शन अकाउंट जो होता है इन रियलिटी इट इज़ अ कॉस्ट शीट इन द फॉर्म ऑफ टी शेप अकाउंट एंड इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल्स और प्रॉफिट, इन सभी को हम प्रोडक्शन अकाउंट में शो करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है प्रोडक्शन अकाउंट का? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे जो प्लस कर रहे आइटम वो शो करेंगे, यहाँ पे जो माइनस कर रहे आइटम वो शो करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बाय नेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जो नॉर्मल स्क्रैप आया है उसकी नेट वैल्यू क्या है रॉ मटेरियल की। टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड, देन प्राइम कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड। उसमें हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी CD, टू फैक्ट्री कॉस्ट BD ब्रॉट फॉरवर्ड। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे और बाय कॉस्ट ऑफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कैरिड फॉरवर्ड। इसको हम अब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CD कैरिड फॉरवर्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी सेल्स टू प्रॉफिट बाय सेल्स। अब कॉस्ट असाइनमेंट। कॉस्ट असाइनमेंट क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स बोथ कॉस्ट ट्रेसिंग एंड कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट ट्रेसिंग का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट। जब हम एक्यूमुलेटेड कॉस्ट का जब हम एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को असाइन कर पाएँ और उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ट्रेसिंग। कॉस्ट एलोकेशन क्या है? जब हम एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को असाइन करते हैं दैट हैव अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन और इनडायरेक्ट कॉस्ट। थैंक यू।